क्योंकि कहा ही है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसको भोगना ही पड़ता है, चाहे वो अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, उसको भोगना ही पड़ता है। बिना भोगे हुए वो बच नहीं सकता है। इसलिए हम युग युग तक जग याद करे, तुम ऐसे कर्म करो, कर्म में ऐसे मर्म भरो, कर्म में ऐसे मर्म भरो। ये मनुष्य का जीवन मिला है तो इसीलिए मिला है मित्रों। किस लिए मिला है? कि मानुष जन्म अमोल है और होए न दो जी पार, और पक्का फल जब गिर पड़ा तो लगे न दो जी बार। जिस प्रकार से पका हुआ फल और वृक्ष से गिर जाने के बाद दोबारा उसको नहीं लगाया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य का जो जीवन है, जो मिला है, भगवान को प्रिय है, और यह मनुष्य यदि गलत कार्य करता हुआ चला जाता है और उस वृक्ष से टूट पड़ता है तो दोबारा मित्रों नहीं लग सकता है। मनुष्य का जीवन दोबारा नहीं मिल सकता है। जहां से हम आए थे और वहीं हम फिर चले जाएंगे। इसलिए हम याद रखें कि अच्छे कर्म करते हुए चले जाएं। इसीलिए हमारा गायत्री परिवार कदम कदम पे कहीं दीप करा रहा है, कोई संस्कार करा रहा है, तो करा करके अच्छी बात बताने का प्रयास कर रहा है, अच्छी बात बता रहा है। परम पूज्य गुरुदेव ने यही किया है, अपने जीवन भर बीज अच्छा बोया है और बो करके सारी 80 साल की जिंदगी, 8000 वर्ष की जिंदगी जी करके उन्होंने दिखाया है। मित्रों, परिवार रह करके हम कहते हैं हमारा परिवार है साहब, क्या करें, बनता नहीं है, कुछ समय नहीं मिल पाता है। अरे समय निकालिए साहब। अगर भगवान कहते जाओ तुम भगवान के लिए समय नहीं निकाल सकते तो राम नाम सत्य हो जाएगा मित्रों, ये जीवन ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए जीवन समाप्त ना होने पाए, ये अमूल्य है। जो निधि मिली है उपहार के रूप में, पारसमणि के रूप में मिली है, इसका सदुपयोग कर ले, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसा कहा करते हैं कि भगवान ने हमारे पड़ोसी के साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया और मैं तो दुखी का दुखी हूँ, मैं परेशान होता हुआ चला जा रहा हूँ, मेरे ऊपर एक से एक मुसीबत आती हुई चली जा रही है। लेकिन मित्रों नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल कदापि नहीं हो सकता। भगवान ऐसा नहीं कर सकता है। भगवान तो स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। सबसे अधिक मुझे अगर प्रिय है तो मनुष्य ही प्रिय है। सभी जातियों में, सभी वर्णों में, सभी ही मनुष्य जाति सबसे ज्यादा प्रिय है भगवान को। तो ये कैसे हो सकता है? और सब मम प्रिय, सब मम प्रिय, तो भी दुर्भाव कैसे हो गया? मनुष्य अपने कर्मों का भोग स्वयं भोगता है, इसलिए वो कहता रहता है, दोष देता है, भगवान को दोष देता है। मित्रों, भगवान को दोष नहीं देना चाहिए। क्यों? कि सो परत्र दुख पावई और सिर धुन धुनि पछताई, और काल ही कर्मई ईश्वर ही, और मिथ्या दोष लगाई। दोष बेकार को लगाता रहता है मनुष्य भगवान के ऊपर, लेकिन भगवान ने ये सब कुछ नहीं किया। क्यों? कि भगवान तो स्वयं कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, ये तो आपके कर्मों के अनुसार, आपको प्रारब्ध के अनुसार, आपके संस्कारों के अनुसार आपको सुख और दुख मिलता है। आपने यदि किसी को कहीं दुख दिया है तो आपको भी तो दुख प्राप्त होगा। अगर बोया बीज बबूल का तो उसमें क्या हो सकता है? अगर बीज तुमने बोया है बबूल का तो बबूल के कांटे ही आपको मिलेंगे। अगर आम की गुठली बोई है तो आम का फल उसमें लगेगा मित्रों। इसलिए जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही भोग भोगना पड़ता है। ना काहू को सुख दुख करदाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता।
काऊ न को सुख दुख कर दाता। कोई किसी का सुख दुख का दाता नहीं, कोई देने वाला नहीं है। क्या है? निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। उस स्वयं सबको भोगना पड़ता है। कोई बचेगा नहीं, कोई बचेगा नहीं, तो ये स्वयं सबको ही भोगना पड़ता है। इसलिए कि ये भगवान की लीला है और ये भगवान का विश्व है। चर अचाचर जीव जितने भी हैं, पशु पक्षी वृक्ष वनस्पति नदी, सभी जितने भी पर्वत हिमालय महा पहाड़ ये सभी हैं, ये सब भगवान के बनाए हुए हैं। अखिल विश्व यह और मोरी उपाया और सब पर मोरी बराबर दाया। सभी पे मेरी बराबर कृपा रहती है। लेकिन वो अगर पिताजी ने 100 रुपए अपने चारों बच्चों को दिया तो 100 रुपए लेकर के एक ने तो दारू उड़ा के फेंक दिया, दारू पी के छोड़ दिया, और दूसरे ने क्या किया, दूसरी जगह जाकर के जुआ खेलने में लगा दिया, और तीसरे ने क्या किया, तीसरे ला करके कुछ सब्जी उब्जी ला करके घर में रख दिया, और चौथे ने क्या किया, वो परोपकार के कार्य में तो लगा दिया, भगवान के खेत में उसमें बो दिया। तो मित्रों ये सुख किसको मिलेगा और दुख किसको मिलेगा? अब आप कल्पना करिए, ये चारों को 100 रुपए बराबर मिले, लेकिन किसी ने उपयोग किया, किसी ने नहीं उपयोग किया, तो उसका सुख और दुख तो उसी के अनुसार से मिलेगा। इसलिए यह नहीं कहना चाहिए कि भगवान ने हमारे साथ ये व्यवहार गलत किया है।